परिवार में सुखी होना है तो हम क्या चाहते हैं ये भूल जाओ। बच्चे क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, उनको सपोर्ट करो आप, तभी जाकर के सुख मिलेगा। क्योंकि यहां सुखी होने के लिए एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि बिना एडजस्ट हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। दिक्कत ये है कि यदि भगवान को भूल के आप सिर्फ एडजस्ट होने में लग जाओगे तो एडजस्ट होते 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 आदमी एक दिन खुद खो जाता है। अनुकूल होते होते, माँ बाप के अनुकूल होते होते, पत्नी के पति के अनुकूल होते होते, बच्चों के अनुकूल होते होते, कामकाज के अनुरूप होते होते एक दिन हम स्वयं कहीं खो जाते हैं। अपने आप को मत खोने दो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और संसार के अनुरूप होते रहे हम। लेकिन स्वयं को भूल के संसार के अनुरूप होने लगोगे आप तो एक न एक दिन आप खुद खो जाओगे। पता ही नहीं होगा कि आखिर में हम चाहते क्या हैं। जब एक ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जीवन में, वहां जाके मति चकरा जाएगी, हमें खुद को पता नहीं होगा कि आखिर हम क्या चाहते हैं। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और अपनी इच्छाओं को आगे मत बढ़ने दो। यहां सनत कुमारों ने जब मना कर दिया कि पिताजी हम आपके काम में नहीं जुड़ने वाले, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ आप हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे बने रहोगे, कभी बड़े ही नहीं होंगे आप। सनत कुमारों ने इसे वरदान माना और वरदान ही है, दिया श्राप। लेकिन माँ बाप का गुस्सा भी, बड़ों का क्रोध भी, संत महात्माओं का क्रोध भी हम जैसों के लिए हमेशा वरदान ही सिद्ध होता है। वैसे तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, लेकिन ये प्रसंग हमें कहता है कि माँ बाप जब जब गुस्सा करें, बच्चों को परमात्मा का आभार मानना चाहिए। क्योंकि उनमें भी, उनके क्रोध में, माँ बाप के गुस्से में भी हमारा भला छिपा है, हमारा हित छिपा है। आजकल तो माँ बाप गुस्सा करने से भी डरते हैं। कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कह दिया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर ले। डरना बच्चों को चाहिए माँ बाप से, लेकिन क्या हो रहा है कि माँ बाप डर रहे हैं बच्चों से। कैसी गुलामी, ऐसी पराधीनता, बच्चों से डर के जीना पड़े। भागवत, संसार में जितने भी डर हैं, यदि वो भय हमसे छूटे नहीं तो मान लीजिए कि आपने भागवत को पढ़ा ही नहीं, आपने भागवत को सुना ही नहीं आज तक। यदि आज भी डर डर के जी रहे हैं तो पक्का है कि आपने कुछ और सुना आज तक, भागवत तो सुनी ही नहीं आपने। डर डर के हम जी रहे हैं तो मान लीजिए कि आज तक जो पढ़ रहे थे, जो बोल रहे थे, जो सुन रहे थे, वो भागवत थी ही नहीं। क्योंकि जो संसार के भय को न छुड़वा पाए वो भागवत कहाँ की। भागवत तो वो है जो हर प्रकार से भय से हमें मुक्त करवा दे। कोई भय नहीं, भागवत निर्भय करती है, अभयता देती है।